बोल रहा है। हाँ जी। और चित्रों में तो विष्णु से ब्रह्मा बनता है ना, नाभि से। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ये चित्रों में दिखाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया जो बताया गया वो पहले चित्रों में बनाया गया। पहले चित्र बने या शास्त्र बने? पहले चित्र बने। अजंता एलोरा एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उनमें पहले चित्रकारी की गई। चित्रकारी करने वाले जो चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, वो ज्यादा बड़े कलाकार थे या शास्त्र लिखने वाले ज्यादा बड़े कलाकार थे? हैं? बड़े कलाकार कौन हुए? चित्रकार हुए, मूर्तिकार हुए। क्यों? कि उनकी मनसा में भी वो संगम युग की श्रेष्ठ बातें भरी हुई थी और उनकी कर्मेंद्रियों में भी वो ही श्रेष्ठ बातें रमण करती थी। जो चित्रों को बनाना जानता है, मूर्तियों को बनाना जानता है, वो उनका क्लैरिफिकेशन देना जानता नहीं होगा? है? जानता होगा या नहीं जानता होगा? जानता है। उस मूर्तिकार के, उस चित्रकार के क्लैरिफिकेशन देने के बाद ही बाद में शास्त्र बने। तो जो शास्त्रकार हैं वो नीची स्टेज के हुए और मूर्तिकार ऊंची स्टेज के हुए। तो जो मूर्तियां बनी हैं उन मूर्तियों में ये ज्यादातर दिखाया गया है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। क्या विष्णु श्रेष्ठ या ब्रह्मा श्रेष्ठ है? क्या श्रेष्ठ? विष्णु देवता श्रेष्ठ। ब्रह्मा विष्णु शंकर कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शंकर देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो जब शिव परमात्माय नमः कहते हैं तो शंकर का रूप सामने आता है या नहीं आता है? या बिंदी आती है? शंकर का नाम रूप ही सामने आ जाता है। बोलने वाले जानते हैं उसमें शिव समाया हुआ है, शिव की याद समाई हुई है। तो जो विष्णु है वो है सबसे आदि का रूप। संगम युग को आदि कहें या कलयुग को आदि कहें? संगम को ही आदि कहेंगे। और संगम 100 साल का है तो 100 साल के संगम में पहले पहले कोई आत्माओं का पैर तो ऐसा होगा जिसके लिए मुरली में बोला है कि सृष्टि पर सदा कायम तो कोई चीज है ही नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा है। और शिव बाबा एक है या दो है? शिव बाबा तो एक ही है। लेकिन वो जब इस सृष्टि पर आते हैं तो आप समान एक बनाते हैं। भगवान आता है तो एक भगवान बनाता है या भगवान भगवती दो बनाते हैं? हैं? दो बनाते हैं, क्योंकि उनको प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करनी है, उनको निवृत्ति मार्ग की स्थापना नहीं करनी है। और धर्म पिताएं जो भी आते हैं
वो सब निवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। क्या ब्रह्मा द्वारा भी जो स्थापना होती है वो निवृत्ति मार्ग की, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की स्थापना होती है या प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना होती है? जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी तैयार हुए वो निवृत्ति मार्ग के तैयार हुए या प्रवृत्ति मार्ग वाले हुए? सब निवृत्ति मार्ग वाले हुए। बड़े बड़े धर्मगुरु कहेंगे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को, लेकिन उनमें भी बड़ा गुरु कौन है? अरे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जो धर्म पिताएं हैं और जिसके द्वारा वो प्रसिद्ध होते हैं, वो शरीरधारी आत्माएं तो ब्रह्मा की गोद में खेलती है। किसकी गोद में? ब्रह्मा की गोद में पालना लेती है। इसलिए वो ब्रह्मा चंद्रमा होते हुए भी सब धर्म वालों को शरण देता है। सिर्फ किसको शरण नहीं देता है? हैं? सूर्य को शरण देता है। सूर्य की शरण में चंद्रमा रहता है या चंद्रमा की शरण में सूर्य रहता है? सूर्य की शरण में चंद्रमा रहता है। बाकी चंद्रमा ठंडा है, ठंडे स्वभाव का है, इसलिए मां की गोद में सभी बच्चे पलते हैं। चाहे वो चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, वैश्यवंशी हो, कोई भी वंश के हो, सूर्य वंश के अलावा सभी बच्चे ब्रह्मा की गोद में पालना लेने वाले हैं। और वही ब्रह्मा जो यज्ञ के आदि में हर धर्म की आत्माओं को पालना देता है, वरदान देता है, वही फिर अंत में उन सब के विनाश का कारण बनता है, महाकाली का रूप धारण करता है। इसलिए महाकाली के मस्तक पर भी कौन दिखाते हैं? चंद्रमा ही दिखाते हैं। तो वो तो करता है निवृत्ति मार्ग की स्थापना, और बाप करते हैं प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना। तो जब संगम युग शुरू होता है तो शुरुआत का जो फाउंडेशन डालने वाला पेयर है वो निवृत्ति मार्ग वाला होगा या प्रवृत्ति मार्ग वाला होगा? 1936 की बात। 1936 में शिव परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उस समय जिस मनुष्य तन का पहले पहले आधार लेते हैं वो मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग का पक्का होता है या निवृत्ति मार्ग वाला होता है? प्रवृत्ति मार्ग का पक्का होता है। आदि में विष्णु होगा तो अंत में भी विष्णु होगा। जो आदि सो अंत। सृष्टि के आदि में भी 5000 वर्ष पहले जब नई दुनिया की स्थापना हुई थी तब भी वो पेयर पहले था, और जब अंत होता है सृष्टि का, संगम युग की शुरुआत होती है तो भी वो पेयर पहले होता है, जिसको कहते हैं सच्ची गीता और गीतापति भगवान। गीता माता है, वो अकेली नहीं है, माता के साथ पिता भी है।
ये माता पिता की जोड़ी जन्म जन्मांतर की जोड़ी है, वो हैं ही प्रवृत्ति मार्ग के पक्के। और धर्म पिताओं को प्रवृत्ति मार्ग का पक्का नहीं कहेंगे। पक्का न होने के कारण ये नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। इसलिए चित्रों में ब्रह्मा की नाभि से विष्णु ने दिखाया, सिर्फ क्या दिखाया? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। और इसलिए बाबा विदेश में झंडा पे, सब झंडा पर स्टार्स और चांद ज़्यादा दिखाता है। विदेश के झंडा के ऊपर सब स्टार्स और चंद्रमा दिखाते हैं। स्टार और चंद्रमा दिखाते हैं, क्योंकि जितने भी विदेशी हैं वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा से कनेक्टेड हैं। क्या? और सब स्टार के रूप में माँ है। स्टार्स क्या है? स्टार्स सब हैं बच्चे, और चंद्रमा क्या है? ब्रह्मा। हाँ, जापानियों का जो झंडा है उसमें सूर्य भी दिखाते हैं। क्या? क्योंकि जापानी लोग अपन को सूर्यवंशी समझते हैं। नक्शा देखा जाए वर्ल्ड का तो पूर्व दिशा में पहला देश कौन सा है? जापान। इसलिए जापानी लोग समझते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं। जब सूर्य निकलता है तो सूर्य की पहली किरणें हमारे देश पर पड़ती हैं। परंतु वो तो जड़ सूर्य की बात है। क्या? जो जड़ सूर्य है तो चैतन्य सूर्य भी है। चैतन्य सूर्य की किरणें पहले जापानियों के ऊपर पड़ेगी, या जिनके अंदर ज्ञान है कुछ न कुछ, बुद्धि मति श्रेष्ठ है, उनमें किरण पड़ेगी। सूर्य की किरण पहले किस में पड़ेगी? ज्यादा तमो प्रधान में पड़ेगी या कम तमो प्रधान में पड़ेगी? ज्यादा तमो प्रधान कौन सा देश बनता है? भारत ही ज्यादा तमो प्रधान बनता है। भारत ही सबसे ज्यादा सतो प्रधान भी बनता है, क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं। भगवान है सत्य चित्त आनंद, तो भगवान इस देश को सत्य युग बनाता है। और कोई भी देश नहीं है, कोई भी धर्मखंड नहीं है जिसको सच्चखंड बनाता हो। सच्चखंड को ही सतयुग कहा जाता है, जहां देवताओं का राज्य होता है। जब आधा विनाश होता है, विनाश होने से पहले परमधाम से प्रेम आत्मा आती है, या विनाश होने के बाद वो आकर के अपना इष्टतम धर्म को प्राप्त करते हैं। विनाश कब होगा? धरती कब हिलेगी? भूकंप कब आवेंगे? अकाल कब पड़ता है? जो भी धरणी के वासिंदा हैं वो पापाचारी बनते हैं, तब धरती कंप होता है, अकाल पड़ता है, दुर्भिक्ष पड़ता है, या पहले ही पड़ता है? पहले क्या होता है?
पहले बाशिंदा पापी बनते हैं या उनके पापी होने से पहले ही दुर्भिक्ष पड़ता है, भूकंप आता है? अरे धरणी जो माता है उस पर पाप बढ़ते हैं तब धरणी हिलती है या पाप बढ़ने से पहले ही धरणी हिलती है? पहले पाप बढ़ते हैं धरती पर वास करने वालों के। तो धरती पर वास करने वाले कौन थे उस समय? है जिनके लिए कहें यथा राजा तथा प्रजा। त्रेता के अंत में जो सीढ़ी के चित्र में दिखाया गया है कि अंतिम जो 3 जन्म हैं, 3 सीढ़ियां हैं, वो कटी हुई है। माना स्वर्ग का विच्छेदन करने वाले हैं वो 3 जन्म। और उन 3 जन्मों में, 3 सीढ़ियों में, 3 पीढ़ियों में जो राज्य करने वाले राजाएं हैं उनका राज्य भी खंडित होता है, उनका धर्म भी खंडित होता है। तो अंतिम राम वो पहले रावण बनेगा या त्रेता का पहले जन्म का राम रावण बनेगा? है अंतिम राम रावण बनता है तो धरणी हिलती है। जब धरणी हिलती है तो विनाश होता है। एक सीधी सी बात है, सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण देवताएं थे, उनमें कोई भी दोष नहीं था। फिर दूसरी पीढ़ी शुरू होती है, सतयुग के आदि की दूसरी पीढ़ी। तो गिरावट दूसरी पीढ़ी से शुरू होती है या सतयुग के पहली पीढ़ी से ही गिरावट होती है? दूसरी पीढ़ी से गिरावट होती है, क्योंकि उस पीढ़ी का जो राजा है वो सेकंड नारायण बनता है। वो सेकंड नारायण इस्लाम धर्म का आधार मूर्त बनने वाला है। जब द्वापर होता है तो द्वापर के शुरू में वो नारायण वाली आत्मा जो इस्लाम धर्म का आधार मूर्त है और उसका जो बीज रूप आत्मा होगी, उन आत्माओं में कौन सा विशेष नुक्स होगा, विशेष खामी कौन सी होगी जो दुनिया में पतन की शुरुआत कर देते हैं? सतयुग में ही पतन की शुरुआत हो जाती है। द्वापर के आदि की तो बात ही निराली है। जो नारायण है सेकंड, वो सेकंड नारायण बनने वाली आत्मा संगम युग में कौन सा पार्ट बजाती है? सेकंड नारायण बनने वाली सतयुग की आत्मा द्वापर के आदि में कौन सा पार्ट बजाती है? सेकंड जो धर्म पिता है, नंबर 2 का धर्म पिता, उसका आधार बनता है। तो जो नंबर 2 का धर्म पिता है उसका आधार बनेगा और फिर उसका भी कोई बाप होगा, बीज रूप आत्मा, वो उससे भी ज्यादा नुक्स वाली होगी। बाप ज्यादा पावरफुल होता है या बच्चा ज्यादा पावरफुल होता है?
बाप ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो बीज रूप आत्मा द्वापर के आदि में कौन सा नुक्स होता है जो उसमें सबको देखने में आ जाता है। वो अपने नुक्स को छुपाए नहीं सकती, खामी को छुपाए नहीं सकती। वो कौन सी खामी होती है? हाँ, काम विकार की विशेषता है। वो खामी खास है व्यभिचारी वृत्ति की। तो वो व्यभिचारी वृत्ति त्रेता के अंत में जाकर के इस्लाम धर्म की कटी हुई जो पहली सीढ़ी है, 3 सीढ़ियां हैं ना कटी हुई, उनमें जो पहली सीढ़ी कटी हुई है वहां से खंडन शुरू हो गया। वहीं से व्यभिचार का आरोपण शुरू हो गया। वो आत्माएं व्यभिचार का फाउंडेशन वहीं से लगाई देती। उसके बाद आता है कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म वाले विदेशियों के अधीन हो जाते हैं कि सदैव स्वाधीन रहते हैं, स्वदेशी बन करके रहते हैं, अधीन हो जाते हैं। तो वो तो और ही कमजोर है। उसके बाद सबसे जास्ती जो पतन का कारण बनता है वो है तीसरा, क्रिश्चियन धर्म का बीज और क्रिश्चियन धर्म का नारायण। जो संगम युग में ब्रह्मा जैसी श्रेष्ठ आत्माओं की भी जान ले लेता है। कौन है? उसका बीज कितना खतरनाक होगा। वो आधार मूर्त सृष्टि का जो है ब्रह्मा, कृष्ण वाली आत्मा, उसकी जान लेने का निमित्त बन जाता है। तो उसकी जो बीज रूप आत्मा है, बीज बाप है क्रिश्चियनिटी का, वो तो कितना खतरनाक होगा। एडवांस के आदि में भी वो था। बाप के नजदीकी था, बाप को पहले पहचानता है। कौन? बाप को पहचानने वालों में, विदेशियों में मुख्य धर्म कौन सा है? इस्लाम पहले पहचानता है? नहीं, इस्लामी ज्यादा बुद्धिमान है या क्रिश्चियन से ज्यादा बुद्धिमान है? आज की दुनिया में क्रिश्चियन से ज्यादा बुद्धिमान है। तो वो क्रिश्चियन धर्म की जो बीज रूप आत्मा है वो पहले पहले बाप को पहचानती है। पहचानती तो है लेकिन पूरा पहचानती है। जो हूं, जैसा हूं, जिस रूप में पार्ट बजाता हूं उसी रूप में पहचानती है, या अनुमान के आधार पर पहचानती है? अनुमान के आधार पर पहचानती है, पक्का नहीं पहचानती। इसलिए नीम हकी में खतरे जान हो जाता है। त्रेता युग की अंतिम सीढ़ी जिसका मुखिया बनता है क्रिश्चियन धर्म की बीज रूप आत्मा। वो क्रिश्चियन धर्म की बीज रूप आत्मा विनाश का कारण बनती है। भगवान का जो बना बनाया घर स्वर्ग है, सुखधाम है, उसको क्या करती है? तोड़ने का निमित्त बन जाती है, गिराने का निमित्त बन जाती है। इसलिए उनके धर्म में आज भी जो मंदिर बनाया जाता है उसका नाम क्या रखते हैं? गिरजाघर।
क्योंकि उन्होंने भगवान के बने बनाए घर सुखधाम स्वर्ग को गिराने का काम किया। इसलिए उनका जो इबादत खाना है उसका नाम ही रखा गया है गिरजाघर। जो भगवान के घर को ही गिराने के निमित्त बन जाए, वो स्वयं जिस दुनिया में रहता है उस दुनिया को गिराने के निमित्त नहीं बनेगा, है? वो भी बन जाता है। एटम बम कौन बनाते हैं? क्रिश्चियंस बनाते हैं या इस्लामी बौद्धी बनाते हैं? क्रिश्चियंस ही एटम बम बनाते हैं। जिस दुनिया में रहते हैं उसी दुनिया का विनाश कराने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए पहले जो बाशिंदा हैं उनमें पाप की शुरुआत होती है। उन बाशिंदाओं में भी जो राजाएं हैं उनमें पहले पाप आरंभ होता है। यथा राजा बाद में तथा प्रजा। उनकी सारी की सारी रैयत स्वर्ग को गिराने के निमित्त बनती है। स्वर्ग खलास होता है और नरक की शुरुआत होती है। तो शुरुआत करने के लिए कोई तो आवेगा। कौन आता है? इब्राहिम वाली आत्मा आती है। ऐसे नहीं कि पहले इब्राहिम आता है, नहीं। जो देवी देवता सनातन धर्म के कच्चे पक्के हैं, जिन्होंने कच्चा कच्चा पुरुषार्थ किया था संगम में, संगम में भी बाप को पूरा पहचाना नहीं था, थोड़े समय के लिए पहचाना और फिर सारे संगम युगी जीवन में विरोध किया। सदगुरु निंदक और न पावे। लास्ट के जन्म में थोड़ी सी ताज पतलून मिलती है, थोड़े समय के लिए वो कुर्सी मिलती है। जैसे कि यादगार है हिस्ट्री में, एक भिस्ती को, चमार को एक दिन की राजाई मिल गई, तो उसने क्या किया? सारे राज्य में एक दिन के अंदर ही चमड़े के सिक्के चला दिए और सोने के सिक्के खलास कर दिए। ऐसे ही आज की दुनिया में, भारतवर्ष में जो राज्य चल रहा है वो शूद्रों का राज्य चल रहा है या श्रेष्ठ धारणाओं वाले ब्राह्मणों का राज्य चल रहा है? हैं? किसको बढ़ावा ज्यादा दिया जा रहा है? शूद्रों को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और हाँ, वो जो सन्यासी होते हैं, भक्ति मार्ग में जो भी सन्यासी हुए हैं या नागा बाबाएं हैं हिंदुओं में या जैनियों में जो नंगे रहते हैं, दिगंबर सन्यासी, ऐसे नहीं कि उनके पास कोई योग बल होता है, नहीं। वो दवाइयों के आधार पर अपनी इंद्रियों को निस्तेज करते हैं।
वो स्थूल दवाइयां खाते हैं। और हमारी कौन सी दवाई है? हमारी ज्ञान के टैबलेट्स हैं, ज्ञान के इंजेक्शन हैं, जिनको धारण करके, जिनको लगा करके हम अपने जीवन में इंद्रियों को शीतल बनाते हैं और सदाकाल के लिए शीतल बनाते हैं, 21 जन्मों के लिए शीतल बनाते हैं। वो तो एक जन्म के लिए दवाइयां खा करके संसार में मान मर्तबा लेने के लिए दवाइयां खाते हैं। और वो हैं हद के सन्यासी और हम हैं बेहद के सन्यासी। वो हद का काम करते हैं और हम बेहद का काम करते हैं। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का यादगार सूर्य है ज्ञान सूर्य राम की आत्मा, और चंद्र है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की आत्मा। दोनों ही आत्माएं इस समय पार्ट बजाए रही है या नहीं बजाए रही है? बजाए रही है। और दोनों के ही फॉलोअर्स हैं ब्राह्मणों की दुनिया में अलग अलग। ज्ञान सूर्य राम वाली आत्मा के जो पक्के पक्के फॉलोअर्स हैं, वो सूर्य को विकारी समझेंगे या सदैव निर्विकारी रूप में देखते हैं? वो सदगुरु की निंदा सुन ही नहीं सकते, देखने की तो बात दूर की है। और जो और धर्म वाले हैं वो चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, चंद्रमा की गोद में पले हैं, चंद्रमा से वरदान लेते हैं, ब्रह्मा से वरदान लेते हैं। इसलिए शास्त्रों में भी दिखाया जाता है असुरों को वरदान किसने दिए? ब्रह्मा ने वरदान दिए। वो असुर ब्रह्मा से ज्ञान रत्नों का, गुण रत्नों का वरदान लेकर के, शक्तियों का वरदान लेकर के उनका दुरुपयोग करते हैं। और किसके ऊपर दुरुपयोग करते हैं? धरणी के ऊपर दुरुपयोग करते हैं। हैं तो पाताल लोक के वासी, नीचे से नीचे लोक के वासी हैं, लेकिन सारी पृथ्वी को अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हैं, ले भी लेते हैं। कन्याओं माताओं को तकलीफ देते हैं, अथवा तो कन्याओं माताओं की गोद में पलने के कारण उनके प्रभाव में आ जाते हैं। कन्याएं माताएं हैं धरणी, जो धरणीवासी चंद्रमा को देखते हैं, सूर्य को नहीं देखते, और चंद्रमा का परछाया सूर्य के ऊपर देखते हैं धरणी के वासी। बीच में आ गया चंद्रमा, उस चंद्रमा का परछाया पड़ता है सूर्य के ऊपर, लेकिन सूर्य तो आग का गोला है, उसके ऊपर परछाया पड़ सकता है? नहीं। वास्तव में सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, और चंद्रमा का परछाया पृथ्वी वासियों के ऊपर पड़ता है।
तो जो पृथ्वीवासी, विदेशी, विधर्मी ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के प्रभाव में आ जाते हैं, उसके प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं, वो समझते हैं कि सूर्य को विकारों का ग्रहण लग गया। ये उनकी गलत फहमी होती है, ज्ञान को पूरा न समझने के कारण। वास्तव में राम बाप में तो मुकर्रर रूप से ज्ञान सूर्य शिव प्रवेश करता है, जिसमें ज्ञान सूर्य भगवान प्रवेश करके इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा हो, वो विकारी कैसे बनेगा? इसलिए ब्राह्मणों की दुनिया में राम बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है, हीरो पार्टधारी, उसको वो विधर्मी, वो विदेशी आत्माएं, विदेशियों के बीज हो या विदेशियों के आधार मूर्त हो, कानी आंख से देखते हैं कि ये विकारी बनता है। ये सारी धरणी को पल्यूट करने वाला है। वो पतित पावन बाप के रूप में नहीं देखते हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ये सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है। ऐसे ही चंद्र ग्रहण, बीच में पृथ्वी आ जाती है। पृथ्वी माने धरणी रूपी माताएं, कन्याएं। एक तरफ सूर्य और सूर्य का प्रकाश धरणी पर पड़ता है, धरणी का परछाया चंद्रमा पर पड़ता है। चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य। तो जब सूर्य का परछाया पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, तो चंद्रमा किसकी परछाए में आ गया? किसके प्रभाव में आ गया? हैं? कन्या माताओं के प्रभाव में आ जाता है। वो बच्चा बुद्धि, कृष्ण की आत्मा ज्ञान पूरा न समझने के कारण कन्याओं माताओं रूपी धरणी के प्रभाव में जब आ जाता है, तो धरणीवासी समझते हैं कि चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग गया।